तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे टेक वीआना 2.0 के अंदर। और आज हम देखेंगे कि नोड जेएस के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं और रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं। ठीक है। अब जिनके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, अच्छी बात है। और जिनके पास इंस्टॉल नहीं है, उनको मैं सिर्फ आपको क्रोम ओपन करना है। ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है नोड जेएस डाउनलोड, और आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा नोड जेएस का, और आपको ये इंस्टॉल करना है विंडोज़ इंस्टॉलर MSI। ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐसे क्लोज करेंगे, क्रोम की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब विंडोज़ के अंदर जाके हम लिखेंगे पावर शेल। अब बहुत लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हम कमांड प्रॉम्प्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे, पावर शेल की यूज़ कर रहे। तो कमांड प्रॉम्प्ट भी सेम काम करता है एज पर पावर शेल भी। दोनों का काम सेम है। दोनों के अंदर जो कमांड हम यहाँ पर लिखेंगे वही कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन होता है। बट अब विंडोज़ प्रेफर करता है कि आप विंडोज़ पावर शेल यूज़ करो, क्योंकि इससे इसमें एक तो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली फिल का ऑप्शन है, और इसमें कलर कॉम्बिनेशंस आपको बहुत अच्छे देखने मिलते हैं। ठीक है। इसके लिए हम पावर शेल का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको नोड जेएस इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होता है node-v फॉर द वर्जन, एंड npm-v उसका भी सेम वर्जन चेक करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि npm हमने तो इंस्टॉल किया ही नहीं, बट यहाँ पर जब आप नोड इंस्टॉल करते हो तो आपको npm की फाइल भी साथ में मिलती है। ठीक है। अब इन दोनों का बीच में वो देख लेते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है और क्या काम करते हैं। नोड जेएस एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट के जो कोड होते हैं ना, उनको ब्राउज़र पे रन करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है। ये एक टर्मिनल पे भी रन हो जाता है। ठीक है। अब npm जो यूज़ है, अब npm क्या है ना, नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है। जो कि आपके लिए ना ऑलरेडी प्री मेड रेडीमेड कोड रखता है, पैकेज लाइब्रेरीज, और आपको वहाँ पर नोड मॉड्यूल्स करके कुछ दिखेगा जहाँ पर आपको उसके सारे पैकेजेस मिलेंगे आपको। ठीक है। वो अपडेट्स होते रहते हैं, और जैसे रिएक्ट वाइट एक्सप्रेस के सारे कोड्स आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, बिना खुद से कुछ लिखे आप दूसरों का बनाया हुआ कोड इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। नोड जो है जेएस चलाने का इंजन है, मतलब जावास्क्रिप्ट चलाने का इंजन है। ठीक है। npm यूज इंजन के साथ वाला पैकेज डाउनलोड मैनेजर करने का टूल है। मतलब कि जब हम कोई चीज़ इसमें जब npm जो है ना, आप अपने साथ एक मैनेजर लेके आता है, मतलब जो आपके लाइब्रेरीज और डाउनलोड सब साथ में लेके आता है। दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अलग काम करेगा वो अलग काम करेगा, दोनों का काम साथ में है। ठीक है। अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। उसके पहले हम बनाएंगे फोल्डर। तो अभी हमें पावर शेल की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। सो अभी आपको यहाँ पर है ना फोल्डर क्रिएट करना है, जो कि होगा आपको राइट क्लिक करके फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रोजेक्ट और इंटर करना है। ठीक है। अब आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इस फोल्डर के ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर दिखेगा ओपन विथ कोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। ओपन विथ कोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो नो प्रॉब्लम लिख के आ रहा होगा, मतलब आप जब उसके ऊपर होवर कर रहे होगे तो आपको नो प्रॉब्लम लिख के आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों को। ठीक है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको टर्मिनल का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है। टर्मिनल ऐसा आपको कुछ पाथ दिखेगा आपका, जहाँ पर आपने फोल्डर बनाया होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा npm create white@latest और इंटर करेंगे। ठीक है। ये इंटर करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई ऐप करके। ठीक है। और फिर यहाँ पर माई ऐप डॉट जॉनसन लिख के दे रहा हूँ पैकेज का नाम। अब यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क पूछ रहा है आपके कौन से फ्रेमवर्क में काम करना है। ठीक है। तो हम अभी रिएक्ट के फ्रेमवर्क में काम करेंगे। टाइप स्क्रिप्ट पर विद जो भी है ऑप्शन आएंगे, पर आपको यहाँ पर क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर करना है यस। यस करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यस, और फिर आपके लिए वो npm के जो भी इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसीज रहेंगी। तो आपका बेसिकली सर्वर स्टार्ट हो चुका है।
आपके यहाँ पर पूरे के पूरे फोल्डर्स आ चुके हैं, नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं यहाँ पर सारे के सारे, जो मैंने आपको पहले बोला था कि मॉड्यूल्स होंगे। फिर आपके यहाँ पर सोर्स के अंदर आपको एसेट्स दिख जाएंगे कि जो कि आपके इमेजेस होंगे। यहाँ पर आपने जो भी इमेजेस दिए रहेंगे वो आप यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। ये आपके ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एक्स एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, मेन डॉट सी एस एस, ठीक है। पैकेट डॉट जेनसन में आप अपने अपने हिसाब से यहाँ पर इसको कर सकते हो, डिपेंडेंसीज अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, आपको आप डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स आप क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। फिर वाइट डॉट कॉन्फ्लिक्ट को आप अभी छेड़ोगे नहीं, अभी एज पर द बिगनर जैसा है वैसा का वैसे ही रखोगे, ठीक है। फिर मेन डॉट जे एस एक्स में आप देख पा रहोगे यहाँ पर मैंने ऐप को कॉल किया है। अगर आप इसको कॉल नहीं करते हो तो ये काम नहीं करेगा, मतलब कैसे कि बताएंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारा ये ऐप डॉट जे एस एक्स है, ठीक है, तो अभी ये रन कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो ये डिफ़ॉल्ट पेज बना के रखा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट किया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर से इसका कोड वोड सब चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लिखेंगे क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। सी डी चेंज करना है डायरेक्टरी को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी डी माई ऐप को मैं डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ, किसमें, सी डी माई ऐप के अंदर, ठीक है। तो मैं अपने माई ऐप के अंदर आ गया, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। क्लियर क्यों, क्योंकि मैं ज़्यादा टर्मिनल भरा भरा सा लगता है तो पता नहीं चलता कि कर क्या है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्लियर कर दिया है। क्लियर करने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्या लिखना है, npm इंस्टॉल। ये क्यों लिखना है कि अगर जो भी डिपेंडेंसीज पेंडिंग रहेंगी वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी यहाँ पर डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो एडिट 2 पैकेजेस एंड उसने एडिट कर लिया है, 31 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो पैकेजेस चाहिए थे उसको वो उसने इंस्टॉल कर लिया है, 0 वल्नरेबिलिटीज़ हो गई है। यहाँ पर अभी हम फिर से इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब अभी हमें यहाँ पर करना है चेंजेस ऐप डॉट जे एस एक्स में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से पूरा कोड जो है सेशन का लेकर ये नेक्स्ट सेशन तक का जो कोड है, ठीक है, ये पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ div, ठीक है। अब मैंने div बनाया, अब div के अंदर मैंने थोड़ा स्पेस देके h1 टैग का यूज़ करूँगा फिर, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा नीचे स्पेसिंग दे रहा हूँ, मैं अच्छी खासी स्पेसिंग दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कोड समझ में आना चाहिए, कोड लिख के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू मन डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, अगर स्पेलिंग गलत है तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अभी आपको क्या लिखना है यहाँ पर, npm run dev, इसके बिना आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होने वाला, ठीक है। ये लिखा, क्या करना है, कंट्रोल पे ऊपर क्लिक करना है और साथ ही साथ क्लिक का बटन क्लिक करना है, ठीक है। वेलकम टू मन फुल स्टैक डेवलपमेंट, आपने पहला आपका प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। आपने अपना पहला प्रोग्राम रन कर लिया। अब ये कैसे रन हुआ वो मैं बताता हूँ। अब ये ऐप डॉट जे एस एक्स का जो फाइल है वो हमने मेन डॉट जे एस एक्स में कॉल किया है ऐप के अंदर। और एक और चीज़, ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है। अगर आपका ऐप का जब आपने फंक्शन लिखा है, फंक्शन ऐप, अगर ये छोटा लिखा है तो आपको यहाँ पर फाइल का जो भी फाइल का नाम दोगे, मतलब ऐप दिया है फंक्शन का नाम, तो फाइल का नाम भी ऐप ही होगा। केस सेंसिटिव है वो ऐप। अगर ये छोटा लिखा है तो आपको यहाँ पर फाइल का जो भी फाइल का नाम दोगे, मतलब ऐप दिया है फंक्शन का नाम, तो फाइल का नाम भी ऐप ही होगा। केस सेंसिटिव है वो, ठीक है। केस सेंसिटिव है। मेन डॉट जे एस एक्स में यहाँ पर हमने कॉलिंग किया है, उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपका काम करता है, यहाँ पर उसको मेन कॉलिंग करता है, मेन पेज ये कॉल कर रहा है, ठीक है। देख पा रहे हो सोर्स मेन डॉट जे एस एक्स, क्योंकि मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, रूट के अंदर लिखा है। तो आप जो भी कुछ भी बनाओगे आपको रूट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करना। और आपको अगर मेरा टीचिंग का स्टाइल कैसा लगा वो भी बताना है, प्लस कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी बताइए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।